देखिए, हम पढ़ रहे थे डाई हैलो एल्केन, विसिनल डाई हैलाइड और जेमिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि, उपयोग। इसमें डाईक्लोरोमेथेन के बारे में पढ़े थे। अब हमको पढ़ना है ट्राई हैलो एल्केन। तो ट्राई हैलो एल्केन का मतलब क्या है कि एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं? ट्राई हैलो एल्केन। एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिकों को ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। एल्केन है CnH2n+2, फार्मूला है। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस निकल जाएगा और उसकी जगह पर 3 हैलोजन ग्रुप लग जाएगा, तो ट्राई हैलो एल्केन का जो नया फार्मूला बनेगा और CnH2n-1x3। मेथेन का जो ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? हैलोफार्म। CHCl3 ट्राईक्लोरोमेथेन, CHBr3 ट्राईब्रोमोमेथेन, CHI3 ट्राई आयोडोमेथेन। तो हैलोफार्म हैलोजन है तो हैलोफार्म, क्लोरीन है तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोफार्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफार्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफार्म। तो हमारे मतलब कि हमको सबसे ज़्यादा ये पढ़ना क्लोरोफार्म और आयोडोफार्म, ये दो पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म ट्राईक्लोरोमेथेन खोज किसने किया था इसका? लीबिग और सुबीरन, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसका खोज किया था सन 1831 ईस्वी में। क्लोरोफार्म का नामकरण किसने किया था? डोमास नामक साइंटिस्ट ने। निश्चेतक गुण का अध्ययन, यह एक निश्चेतक है, मतलब इसके यूज के आदमी बेहोश हो जाता है, निश्चेतना उत्पन्न होती है, तो इसमें निश्चेतक गुण होता है, इसका मतलब पता सबसे पहले लगाया था सिम्पसन ने सन 1884 में। ये बताया कि इसमें निश्चेतना का गुण पाया जाता है। फार्मूला क्या होता है? CHCl3। अब बनाने की विधियाँ पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब पढ़ना तो सब है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और वही हमको पढ़ना भी है, ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन है, याद करना ही पड़ेगा और रटना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, देख देख के पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। और टाइम है पूरा पढ़ने का, इसलिए पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दें। प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफार्म का विरेचन 2 प्रकार से किया जाता है, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म। क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म? तो एथिल एल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में होती है। स्टेप ही याद करना है, देखने में ज़्यादा स्टेप, 4 स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन ईजी है, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण CaO Cl2+H2O, जब उसमें वाटर ऐड करेंगे, नम सिल्वर का लेना, नम विरंजक चूर्ण, नम का मतलब वाटर का एडिशन होगा। जैसे ही वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। अब इस क्लोरीन का रिएक्शन हम कराएंगे एथिल एल्कोहल से। तो क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है और हम जानते हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। तो CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3CHO+2HCl। कहने का मतलब ये है कि ये क्लोरीन इसको ऑक्सीकृत कर देगा किसमें? एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करेंगे CH3CHO, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। एल्डिहाइड का मतलब एसिड एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होगा तो बनेगा CH की जगह पर क्या आ गया? Cl, CCl3CHO+3HCl, इसी को कहते हैं क्लोरल। याद रखिएगा, क्लोरल CCl3CHO को क्या बोलते हैं? क्लोरल, ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। अब क्या हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से है और क्लोरल मिल गया, तो करना क्या है कि क्लोरल का रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ले करके 2CCl3CHO+CaOH का होल ट्वाइस हमारा क्लोरोफार्म बनेगा और साथ में कैल्शियम फार्मेट बनेगा। एसिड एल्डिहाइड यूज करेंगे तो कैल्शियम फार्मेट। और इसके बाद दूसरी विधि है एसीटोन। एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना है, तो अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट फिर वही प्रोसेस वहीं से स्टार्ट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, जल से रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना और क्लोरीन गैस। अब इस क्लोरीन गैस डायरेक्ट एसीटोन का क्लोरीनीकरण कराएंगे। वहाँ एल्कोहल था तो पहले उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे एल्डिहाइड में, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमको कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन मिला है
इसलिए डायरेक्ट इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे इस क्लोरीन से। तो होगा क्या ना, कोई किसी एक कार्बन का 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से, चाहे इसका रिप्लेस कर दो चाहे इसका कर दो। अब हम हटा देंगे इसका, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से रिप्लेस होगा, क्या बनेगा CCl3 CCH3 C डबल बॉन्ड O 3 HCl, ट्राई क्लोरो एसीटोन। नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरो एसीटोन। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, फिर वही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे ट्राई क्लोरो एसीटोन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर 2 मॉलिक्यूल हमारा क्लोरोफार्म मिलेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट। वहाँ पे क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड था तो फार्मेट, यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, ये प्रयोगशाला विधि है, दोनों विधि इंपॉर्टेंट है। पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे, एल्कोहल से क्लोरोफार्म, फिर पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से क्लोरोफार्म। दोनों रिएक्शन में 1 बार 2 बार 3 बार लिख करके याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। दूसरी विधि है क्लोरल से, डायरेक्ट क्लोरल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, ClCH3 NaOH। तो होता क्या है, यहाँ पे क्लोरोफार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CHCl3 बनेगा और साथ में सोडियम फार्मेट बन जाएगा। ठीक है, क्लोरल का मतलब एल्डिहाइल ग्रुप है, एल्डिहाइल ग्रुप होगा तो हमेशा फार्मेट बनेगा, धातु का फार्मेट। वहाँ कैल्शियम था तो कैल्शियम का फार्मेट बन रहा था, यहाँ सोडियम है तो सोडियम का फार्मेट। कार्बन टेट्राक्लोराइड से, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करा, तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, तो इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CHCl3 + HCl, ये FeH2 अपचायक के रूप में यूज किया जाएगा। भौतिक गुण में आ जाते हैं, बनाने की विधि हो गया, यही जितना ज़रूरी था लिख दिए गए। भौतिक गुण, यह एक रंगहीन मीठी गंध युक्त ज्वलनशील द्रव है। रंगहीन है, गंध क्या होती है, बहुत ही मीठी गंध होती है, मतलब मीठी का मतलब कि आदमी को गंध बहुत ही पसंद होगी इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जल में अविलेय होता है परंतु ईथर अल्कोहल में विलेय है। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है, मतलब कुछ समय के लिए आदमी बेहोश हो जाता है, अतः इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, मतलब बेहोश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जनरल प्रॉपर्टी है। इसके बाद रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हमको यह पढ़ना है। देखिए, सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने पर कार्बोनिल क्लोराइड विषैली गैस बनती है। अगर इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसे रख दें, सूर्य का प्रकाश करे, वायु में खुला छोड़ दें, ये कन्वर्ट हो जाता है, एक बहुत ही विषैली गैस बनाती है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, जिसे हम फाफ्जीन गैस कहते हैं, प्लस Cl2 + H2O। इसके बाद एक हम यहाँ पे क्लोरोफार्म मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में वायु से रिएक्शन करके विषैली गैस बना लेती है। फिर इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसको कैसे रखेंगे, इसका संरक्षण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है 2 नंबर में क्वेश्चन। तो क्लोरोफार्म का संरक्षण कैसे, इसका प्रोडक्शन करते हैं, रखते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफार्म का प्रकाश द्वारा ऑक्सीकरण रोकने के लिए, ऑक्सीकरण हो जाएगा प्रकाश का मतलब प्रकाश द्वारा ऑक्सीकरण ना हो और ये टूटे नहीं, इसमें विघटित ना हो, फास्फीन में कन्वर्ट ना हो, इसको रोकने के लिए इसे गहरे रंग की बोतलों में काले कागज से लपेटकर अंधेरे कमरे में रखें। अंधेरा कमरा, काला कागज, गहरे रंग की बोतल, इसका मतलब प्रकाश का बिल्कुल इस पर कोई प्रभाव न पड़े, काला कंडीशन। दूसरा यह है कि वायु को संपर्क से बचाने के लिए बोतल को पूरा मुख तक भर कर रखते, एकदम पूरा कंप्लीट फिल कर देंगे, थोड़ा सा भी जगह नहीं होगा जिससे कि हवा उसमें प्रवेश कर सके। तीसरा कंडीशन क्या है, क्लोरोफार्म की बोतल में 1% एथेनॉल मिला देते हैं, 1% एथिलान मिला देते हैं, जो फाफ्जीन के साथ क्रिया करके हानि रहित अविलेय पदार्थ एथिल कार्बोनेट बनाता है तथा साथ ही ऑक्सीकरण की गति काफ़ी मंद कर देता है। मतलब जो ऑक्सीकरण होता है ना क्लोरोफार्म का, वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फाफ्जीन गैस नहीं बन पाती है, और अगर रिएक्शन भी होता है तो एथिल कार्बोनेट बनता है जो कि अविलेय होता है, जिसे छान के हम अलग कर देते हैं। रिएक्शन इसका नहीं है यहाँ पे, इसका रिएक्शन लिखना है, ज़रूरी है नहीं यहाँ पे, फिर उसके बाद कभी बाद में लिखवा देंगे इसको, थोड़ा सा वरना अभी जगह मिलेगा तो लास्ट में देख रहे हैं तो लिखवा दे रहे हैं। अपचयन CHCl3 + 2H, अपचयन का मतलब क्या होगा, ZnHCl C2H5, एल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ एक जुड़ेगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन बनेगा। Zn डाइल्यूट HCl ले लेंगे तो क्लोरो क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन भाई ZnH2O वाष्प ले लेंगे, अपचयन होगा, मतलब हाइड्रोजन का ये जुड़ना। अब अपचायक के हिसाब से जितना हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं यहाँ पे, अगर ये यूज़ करेंगे तो इतना हाइड्रोजन, ये इतना कुल मिला के CH2Cl2 CH3Cl CH4 कुछ भी बन जाएगा। क्लोरीनीकरण होगा, CHCl3 रिएक्शन पड़ेगी, वो लास्ट स्टेप है एथेन के क्लोरीनीकरण का। CHCl3 + Cl2H CCl4 + HCl।
जल अपघटन होगा तो क्या होगा, जलीय अथवा अल्कोहलिक KOH या NaOH विलयन के साथ जल अपघटन करने पर क्लोरोफार्म फॉर्मेट लवण देता है। तो होगा क्या, ये क्लोरोफार्म में CH, Cl3, NaOH, NaCl निकल जाएगा, HCOH OH OH। बताए थे एक कार्बन पर 2 H ग्रुप कभी नहीं रह सकता, जैसे भी 2 H ग्रुप होगा ये निकल जाएगा वाटर के रूप में, वाटर के रूप में निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। और NaOH है, NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम फार्मेट। ठीक, क्लियर, ये रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आसान है, पढ़ लेंगे, अच्छा है, काम देगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसीटोन से अभिक्रिया। क्षार की उपस्थिति में एसीटोन से संघनन क्रिया द्वारा क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्षार की उपस्थिति में अगर एसीटोन से रिएक्शन करा दें क्लोरोफार्म का तो क्या बनेगा, क्लोरीटोन, जिसका उपयोग किसमें, निद्राकारी औषधि के रूप में निद्राकारी औषधि के निर्माण में होता है। रिएक्शन देखेंगे थोड़ा। ये हमारा एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन होगा कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और CCl3 इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एडिशन हो रहा है पूरा का पूरा, मतलब इसमें जाकर ये पूरा का पूरा इसी में जुड़ जा रहा है। CH3 C से O से कौन जुड़ा जाके HOH, और यहाँ पे CCl3, नाम क्या होगा, क्लोरीटोन। याद रखिएगा क्लोरीटोन। कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से क्लोरीटोन या क्लोरोफार्म से क्लोरीटोन, ये क्वेश्चन बनता है। क्या होता है जब एसीटोन क्लोरोफार्म से अभिक्रिया करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है। इस अभिक्रिया से नाइट्रोक्लोरोफार्म या क्लोरोपिक्रीन बनता है। कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोफार्म से क्लोरोपिक्रीन, इसका उपयोग कीटनाशक और अश्रु गैस के रूप में होता है, आंसू गैस के रूप में यूज करते हैं। तो CCl3 CH, नाइट्रिक एसिड HNO3 HN2 HNO3 OH निकल जाएगा, क्या बना, Cl NO2, नाइट्रोक्लोरोफार्म भी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दीजिएगा, बाकी और रिएक्शन है पढ़ना तो ज़रूरी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर पूरा ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और आसान भी है थोड़ा सा। अगला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं इसको। क्लोरोफार्म को एनिलीन या अन्य प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन होगा या एनिलीन होगा, और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। शॉर्ट नोट भी पूछता है, टिप्पणी कभी कभी पूछेगा, या डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा। क्या होता है जब प्राइमरी एमीन क्लोरोफार्म से अभिक्रिया करता है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो क्या होता है, तो CHCl3 3 KOH, बस ये याद रखिएगा, 3 मालिक्यूल KOH का होगा बस, 3 KOH प्लस C6H5NH2, तो सेम यही बनेगा C6H5NC आइसोसाइनाइड, NC बस इतना है, C6H5NC प्लस KCl, कितना होगा K उतना KCl प्लस 3H2O, इतना ये होगा उतना ये बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। या ले लीजिए हमारा ये प्राइमरी एमीन एलिफैटिक एमीन है, इसको ले लें तो क्या बनेगा, CHCl3 3 KOH प्लस C2H5NH2, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हो जाएगा C2H5NC प्लस 3 KCl प्लस 3H2O। चांदी के चूर्ण के साथ अभिक्रिया देख लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है कभी कभी पूछ देता है तो पढ़ लेंगे। क्लोरोफार्म प्लस 6Ag रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एसिटिलीन C2H2 प्लस 6AgCl। अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस चैप्टर में भी है, और ये चैप्टर को पढ़ने से बहुत से हमारे आगे के रिएक्शन आसान होने वाले, आगे भी पढ़ना है। तो राइमर ट्रीमैन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी। जब फिनाल क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को, जब फिनाल क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को 340 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर ट्रीमैन अभिक्रिया कहते हैं। फिनाल पहचान रहे हैं, 3 KOH CHCl3, वहाँ देख लीजिए, वहाँ पर भी राइमर क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन में भी हम सेम है, यहाँ पे एनिलीन था 3 KOH CHCl3, यहाँ भी क्या है, फिनाल है 3 KOH प्लस CHCl3, होगा क्या,
कि होगा यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे CHO आगे जुड़ जाएगा, 3 KCl होगा, लेकिन वाटर का एक मालिक्यूल कम हो जाएगा +2H2O। इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मेन प्रोडक्ट से ही मतलब होता है। सैलिसल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, आर्थो पोजीशन पर OH, नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। राइमर टीमैन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगला है हमारा उपयोग। उपयोग क्या है क्लोरोफार्म का, तो क्लोरोफार्म के निम्न उपयोग। 30% ईथर में इसका विलयन शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में पहले प्रयुक्त होता था, पहले होता था, अब नहीं होता है। अब इसका प्रयोग हम करते हैं, क्या बोलते हैं, ईथर इसकी जगह पर यूज करते हैं, इसलिए कि इसमें कंडीशन क्या होता है ना, ये फास्टीन गैस बन रही है, जिसकी वजह से आदमी कभी कभी नुकसान हो जाता है। और मतलब वो क्या करें कि आदमी एक बार बेहोश होता है, फिर वापस होश में आता ही नहीं है, इसलिए नुकसानदायक है, तो इसलिए अब इसका उपयोग नहीं करते हैं। लाख, रबड़, चर्बी, वसा, एल्केलाइड्स, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में, मतलब दूसरा मतलब है विलायक के रूप में यूज करते हैं। दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है, जीवाणु नाशक के रूप में यूज करते हैं, सुगंधित पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। और अगला है टेफ्लॉन बनाने में। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, इसमें क्या करते हैं ना, क्लोरोफार्म का रिएक्शन SB एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से कराते हैं, तो ये बनता है CHF2Cl, और इसका रिएक्शन 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से करा देते हैं, तो हमारा बन जाता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन +2HCl। अब टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं, CF2F2 N मालिक्यूल्स लेकर पॉलीमर बना लेते हैं, जैसे एथिलीन का बनाते हो पॉलीथीन, वैसे यहाँ भी यही है, 1 2 3 4 F है और यहाँ पे N, तो ये पॉलीमर पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE, या इसी को क्या कहते हैं, टेफ्लॉन, इम्पॉर्टेंट है। PTFE का उपयोग क्या है, इसका उपयोग अम्ल और क्षार रोधी, ताप रोधी, विद्युत रोधी पदार्थों के रूप में करते हैं। टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी एक है, अभी पढ़ना भी है, पॉलीमर एक पूरा चैप्टर है हमारा, उसमें भी पढ़ना है इसको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी जानेंगे। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक है, इस पर अम्ल, क्षार, अम्लराज, रासायनिक अभिकर्मक, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल देखते होंगे ना, मार्केट में आता है फाइबर का बना हुआ, ये क्या बोलते हैं, हमारा फाइबर का बर्तन जिसपे नॉन स्टिकी प्लास्टिक होता है, यही सब किसका होता है, ये टेफ्लॉन का ही होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी से नोट्स बनाइए, और एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर एक बार पढ़िए, और पढ़ के फिर उसके बाद से अगर समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए, और पढ़ेंगे, पूछेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, टाइम को वेस्ट मत करिए, बल्कि पूरा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसलिए कि हमारा भले ही स्कूल बंद चल रहा है, लेकिन हमारा टाइम एक एक दिन बीत रहा है, और हो सकता है कि सिलेबस में कुछ कम कर दिया जाए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में कोई कमी होने वाली नहीं है, एग्ज़ाम टाइम वही होगा हमारे। इसलिए अपने इस टाइम को क्या बोलते हैं, मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी समझिए, और अपॉर्चुनिटी के साथ ही पूरा टाइम का सदुपयोग करिए, और आराम से बैठ के पढ़िए। जब ये फर्स्ट सेकंड पेपर का एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम फर्स्ट पेपर का एक चैप्टर शुरू करेंगे, और फिर उसका जब कंप्लीट होगा, फिर एक सेकंड का, फिर एक फर्स्ट का, धीरे धीरे करके सिलेबस को हम कवर करेंगे। और नोट्स आप लोग बना के रखिएगा, उसके बाद से फिर अगर नोट्स बना रहेगा तो फिर क्लास जब स्टार्ट होगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, तो उसको भी वहाँ पे समझाने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू।